जीटी पिछले कई सालों से कुछ ट्रेंड क्रिएट करता है और फिर मार्केट में उसका कॉपी हो जाता है। भाई एक और चीज मैं मार्केट में ला रहा हूं जिसको बोलते हैं वन पेज नोट्स। गाइस मैं बता रहा हूं विद इन कुछ ही टाइम के अंदर 10 मिनट से भी कम में पूरे के पूरे चैप्टर आप देखना मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ऐसा ही गाइस अगर आपको बाकी चैप्टर का चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, ऐसे मुझे 500 कमेंट चाहिए जिससे मुझे आपका रिएक्शन मिलेगा। तो मुझे लगेगा कि यार भाई एक्शन तुझे करना चाहिए, बच्चों का प्यार मिल रहा है। एंड साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइक ज्यादा नहीं, बस 1000 का रखते हैं। हर जगह तक शेयर करो भाई, अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो मुझे लगता है प्यार मिलने का पूरा हक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है। अगर इस वीडियो पे आप एक हफ्ते के अंदर 2000 लाइक कर देते हो तो भाई ये वाला पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना और मेरे ऐप को डाउनलोड करके रख लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो एंड गाइस सब्सक्राइब तो बचना चाहिए, फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करना है एंड दोस्तों तक शेयर करो, पहुंचाओ। जीटी का मतलब क्या है ना, लोगों तो पता चले भाई ब्रांड मतलब बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस ग्रेविटेशन, सबसे पहली बात तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन। ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफरेंस पे अगर चक्कर काटता तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसके बाद गए कैप्लर बाबा के 3 लॉ। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ हमें यह कहता है कि ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और इलिप्स के पास हमेशा 2 फोकस होते हैं। तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज द इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो प्लैनेट के ऑर्बिट, जहां प्लैनेट चक्कर काटते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है एंड इलिप्स के पास हमेशा 2 फोकस है, तो दो में से किसी एक फोकस पे हमारा सन सिचुएटेड होता है। ये केप्लर बाबा ने फर्स्ट लॉ के थ्रू बताया। सेकेंड लॉ में इन्होंने ये बताया कि पहले 1 घंटे में, जैसे एग्जाम्पल 2 किलोमीटर अगर कवर करेगा तो दूसरे 1 घंटे में भी 2 ही किलोमीटर कवर करेगा, तीसरे 1 घंटे में भी 2 ही किलोमीटर कवर करेगा। तो कुल मिला के सेकेंड लॉ के थ्रू इन्होंने क्या बोला था, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना याद रख लिया, आपका काम हो गया। एंड थर्ड लॉ गाइस, थर्ड लॉ जो कि बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्ट यही आपको बता देना चाहता हूं। ये हमारा पीरियड और ये हमारा मीन डिस्टेंस सन और प्लैनेट का ही होगा, मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। तो ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। बस इतना याद कर लिया, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। आपका काम हो गया गाइस। तो ये हमारा 3 लॉ हो गया और साथ में इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद गाइस न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस भाई आपको डायग्राम जो मैंने दिया वो आना चाहिए। ये हमारा एक 2 ऑब्जेक्ट हो गया, एक का मास हमने m1 ले लिया, एक का मास हमने m2 ले लिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को d ले लिया। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों के मास को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के बीच के डिस्टेंस को। ओके, उसका स्क्वायर करना है, बस इतना याद है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों के बॉडी के मासेस का मल्टीप्लाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये दोनों इनवर्सली है, ये डायरेक्टली है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ऊपर नीचे है मतलब ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसके बीच में डायरेक्टली, इसके बीच में इनवर्सली, ये भी खत्म हो गया। बस इसके बाद गाइस अगर मैं इसके डेरिवेशन को एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं चलो फटाक से ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल को निकालेंगे तो 2 चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट, m1 एंड m2 अपॉन डी स्क्वायर। और अगर हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये g फाइंड करना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो एंड ऊपर वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करो, हो गया। अगर इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डी ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है ऐसा ही, तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों केजी है, मास है ना दोनों, तो 2 मास दिया हुआ इसलिए केजी स्क्वायर हो गया इसका यूनिट भी। ओके, एक झटके मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाई। अब मास और वेट के बीच में डिफरेंस जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वही हमारा क्या होता है, मास होता है। और वेट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेट का डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अब मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, वेट एक तरह का फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, याद रखो। इसके बाद ही गाइस मास क्या होता है, मास प्लेस टू प्लेस, इवन प्लैनेट टू प्लैनेट, हर जगह सेम होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। पर वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होती रहती। क्यों चेंज होती रहती, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए वेट की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसके बाद गाइस अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, जी कहां कहां इंक्रीज होता है, कहां डिक्रीज होता है। अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूं, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाइक क्यों चल रहा है, बाइक चल रहा है, एक्सेलरेट किया ड्यू टू पेट्रोल, पेट्रोल के कारण वो एक्सेलरेट हुआ ना। तो ऐसे ही ये बॉडी एक्सेलरेट क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। अब गाइस इसमें 3 कंडीशन है। सबसे पहला, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमारा अर्थ इस तरह के शेप का होता है, ऊपर फ्लैटर होता है। ओके, इस तरह से बीच में देखो वाइड है। ओके, अब गाइस ये एक बस याद रखो, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, gm/r²। जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वही अगर दोनों पोल्स की बात करूं तो डिस्टेंस क्या है, कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। ये किसके कारण पॉसिबल है, साइज के कारण, शेप के कारण। शेप जो हमारा अर्थ है उसके शेप के कारण ऐसा होता है कि इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कम होती है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है। और दूसरी बात गाइस, पोल्स की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है। अब गाइस दूसरा, हाइट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि देखो गाइस ये दोनों के फॉर्मूला को ध्यान दो, ये दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, और अगर हम टुवर्ड द अर्थ की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। मतलब अवे फ्रॉम दी अर्थ, अगर अर्थ से हम दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। एंड टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है ना जब हम नजदीक आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब गाइस तीसरा, डेप्थ वाला क्वेश्चन। डेप्थ में एक चीज याद रखो, जब हम जाते हैं नीचे, अर्थ के अंदर जाते हैं, तो मास यहां मैं यहां समझाता हूं जिससे आपको समझेगा, मास एज वेल एज डिस्टेंस दोनों डिक्रीज होता है। एज वी गो इनसाइड द अर्थ, दैट टाइम मास एज वेल एज रेडियस दोनों डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी विल ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, ये तीसरे वाले में, डेप्थ वाले में, उसमें मास और रेडियस दोनों, डिस्टेंस दोनों डिक्रीज होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम डेप्थ में जाते हैं। तो इसको भी हमने बहुत सिंपल तरीके यहां से यहाँ 3-3, 4-4 पॉइंट में खत्म कर दिया। अब एस्केप वेलोसिटी मतलब मिनिमम वेलोसिटी, जो मिनिमम स्पीड जो हम सैटेलाइट्स को देते हैं जिसके कारण वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर न निकल सके। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमारे सैटेलाइट को दी जाती है उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में कितनी एस्केप वेलोसिटी होती है कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे यहां तक सुन रहे हैं। ओके, कमेंट बॉक्स भरा हुआ रहना चाहिए क्योंकि मैंने लाइव सेशन में उसकी वैल्यू बताई थी। अब फ्री फॉल क्या होता है गाइस, फ्री फॉल ओके एज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन। अगर ग्रेविटी के अंडर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, बस ग्रेविटी के अलोन किसी बॉडी का मोशन हो रहा है, तब उसको फ्री फॉल कहते हैं। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, ओनली वो मोशन किसके लिए, वो मोशन किसके कारण हो रहा है, ओनली ग्रेविटी के कारण हो रहा है। अगर कोई मोशन ओनली ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो हम उसको फ्री फॉल कह सकते हैं। अब गाइस फ्री फॉल के लिए कुछ कंडीशंस भी है। इनिशियल स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और दूसरी बात गाइस ट्रू फ्री फॉल, सच वाला फ्री फॉल ओनली वैक्यूम में पॉसिबल है, क्योंकि गाइस वैक्यूम नहीं है
तो वहां बाकी ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिसके कारण बॉडी का मोशन क्या हो जाता है, मोशन क्या होता है, स्पीड डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। और लास्ट टू लास्ट एक इक्वेशन जो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आता है, सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको चेंज करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये लीनियर एक्सेलरेशन, इसके जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला चेंज। दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन, दूसरा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब इसको चेंज कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब 1/2 ए के जगह क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। अब तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0, ए के जगह क्या आ जाएगा, जी एस हो गया। गाइस पूरा का पूरा चैप्टर मैंने अभी पता नहीं मैंने कितने मिनट में खत्म किया है, बट गाइस मैंने कम, क्योंकि 1-2 मिनट तो मैं बोला भी, आपसे बात भी किया हो, तो 7 से 8 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। बस अगर आप देखोगे तो पूरे चैप्टर को एनालाइज कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।